हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन पर। मैं हूं त्रिभुवन कुमार। हम लोगों ने पार्ट 1 में कक्षा 10वीं की गणित विषय के शीर्षक त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखा था त्रिकोणमिति की भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों के बारे में। आज हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। जो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति शीर्षक का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वह ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग लेसन। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कहता है रोमन फर्स्ट में साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है और कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है रोमन 2 का साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका बी कोण जो है इसको बी मान लेते हैं। यह बी कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है, और इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है। ए बी बराबर दिया हुआ है फ्रेंड 24 सेंटीमीटर, तो ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों को इस समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए AB बराबर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपको इस त्रिभुज में दिया गया है, तो हमको निकालना है AC। इसलिए AC बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स रूट अंदर BC या AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए इसमें मान बैठाते हैं। तो AB का वैल्यू हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 24 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स? 576। इसका स्क्वायर होता है 576 प्लस यहाँ हो गया इसका 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 625। 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड 25। ये 25 सेंटीमीटर आपका AC का वैल्यू हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और उसको H से डिनोट करते हैं। तो ये H कर्ण का मान आपको कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। अब हम लोग सवाल बनाएंगे। ये साइन कर्ण हो गया। अब देखिए रोमन फर्स्ट में है आपका साइन ए बराबर, तो एंगल के जगह पे A है फ्रेंड्स, तो एंगल ये हुआ, इसको एंगल माना है, तो इसके लिए यह P हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब और यह B हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर या साइन A बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स P बाय H लंब बटे कर्ण। तो P का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स? P का वैल्यू हो गया इसके लिए एक एंगल के लिए P हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
तो P का वैल्यू हो गया 7 और कर्ण हमारा H जो है कितना है 25, तो P/H, तो P का मान 7 और H का मान 25, तो ये sin A का वैल्यू निकल गया। उसी तरह हम cos A का निकालेंगे, तो cos A बराबर, आप लोगों को याद होगा cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो cos A, तो B हो गया 24 सेंटीमीटर, तो 24/H का मान है 25, ये हो गया आपका रोमन फर्स्ट का दोनों का आंसर। अब हम लोग रोमन सेकंड को देखते हैं। रोमन सेकंड में कहता है sin C। इस बार देखिए फ्रेंड्स, एंगल चेंज हो गया sin C। अब इस एंगल के लिए हमारा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। sin C के लिए ये अब P हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका B, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होते हैं और जो दूसरा भुजा बच जाता है वह आधार होता है। तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। चलिए इसमें मान बैठाते हैं। sin C बराबर वही फॉर्मूला P/H, तो P/H बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो C के लिए P का वैल्यू हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24/H का तो वही रहेगा सबके लिए 25, तो sin C का वैल्यू हो गया 24/25। अगला है cos C। cos C बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर B/H, आधार बाय कर्ण, बराबर B का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स C के लिए B हो जाएगा यह, तो 7 सेंटीमीटर, 7 बाय कर्ण हो जाएगा 25, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है PQR और इसमें Q जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है फिगर में, और PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है कि tan P माइनस cot R का मान कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज में हमको क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। तो इससे हम पहले QR निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज का QR निकाल लेते हैं। इसलिए QR बराबर वही समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, PQ का, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है फ्रेंड्स, PR, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कर्ण आपको दिया गया है, तो कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर बराबर PR का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 169 में से 144 को घटाइएगा तो यहाँ 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स 5। तो आपका ये QR का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालना है हमको tan P माइनस cot R का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग को पहले tan P निकालना होगा। तो चलिए हम लोग tan P निकाल लेते हैं। tan P, एंगल में P है फ्रेंड्स, तो P एंगल के लिए इसके लिए लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला में पार्ट 1 में कि tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, P का वैल्यू है 5,
तो यहाँ हो जाएगा 5, अब बी का वैल्यू है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो 10p का वैल्यू हो गया 5/12। अब हम लोग कॉट आर का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, वहाँ जगह नहीं है, चलिए कॉट आर का निकालते हैं। कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 थीटा बराबर होता है p/b, तो इसका हो जाएगा कॉट के लिए b/p। तो अब हमको देखना है यहाँ पे एंगल r है, तो इस एंगल के लिए हम लोग को p और b को देखना पड़ेगा। तो एंगल r के लिए इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा ये, अब b नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा p एंगल r के लिए, और ये हो जाएगा b एंगल r के लिए। तो 10 कॉट r बराबर होता है b/p, b/p। तो b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, एंगल r के लिए b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाय और p हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कॉट r का वैल्यू हो गया 5/12। अब हम लोग निकालते हैं 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r का वैल्यू। तो 10p का वैल्यू हम यहां से निकाले हैं 5/12, तो यहाँ 10p के जगह पर 5/12 लिखेंगे, माइनस कॉट r का वैल्यू यहाँ पे निकाले अभी 5/12, तो यहाँ भी 5/12 लिखेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, 12 होगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 में से 5 को घटाइएगा 0, अब बाय 12। तो किसी भी नंबर से जब हम 0 में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो वह 0 होता है। तो 10p माइनस कॉट r का मान हो गया 0, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ दिया गया है sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4, और हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स p/h, लंब बटे कर्ण, ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है। जब हमको यहाँ पे sin a का मान दिया हुआ है 3/4, तो इसका मतलब ऊपर वाला हो गया p का मान और नीचे वाला हो गया h का मान। तो p हो गया p बराबर 3 और h बराबर हो गया 4, इससे हम b निकाल लेते हैं, इसलिए b आधार बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, हम लोग सूत्र में पढ़े थे पार्ट 1 में। यहाँ हो जाएगा h² माइनस p², बेस के लिए फॉर्मूला होता है। तो एंगल यहाँ पे रूट अंदर h का वैल्यू है 3, तो यहाँ h का वैल्यू है 4, h का वैल्यू है 4, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस p का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर फ्रेंड्स 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो रूट अंदर 7 बचेगा, ये हो गया b का मान। चलिए आप निकालते हैं cos a और tan a का वैल्यू। अब cos a बराबर तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर b/h, ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो यहाँ हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू कितना हुआ फ्रेंड्स, √7, तो यहाँ हो जाएगा √7/h का वैल्यू कितना है 4, यही आपका cos a का मान हो गया आंसर। दूसरा है tan a बराबर, तो tan थीटा के लिए भी फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर p/b, ये होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और जो फ्रेंड्स हमारा
पार्ट 1 नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 1, वह ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। जब तक वह सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आपको यह सवाल बनने वाला नहीं है। तो tan A बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? P/B। P का वैल्यू है आपका 3, यहाँ हम लिखेंगे 3, B का वैल्यू अभी निकाले हैं √7, तो √7, यही आपका tan A का वैल्यू मान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है फ्रेंड्स 15 cot A बराबर 8, इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15। तो ये cot A बराबर हो गया 8/15। और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P। तो यह जो है फ्रेंड्स, इसमें यह 8/15 जो है ये हो जाएगा B/P के बराबर, इसलिए आपका B का वैल्यू हो गया 8 और P का वैल्यू हो गया 15। इससे हम H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो H बराबर हो जाता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो P का स्क्वायर कितना है? P है वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर फ्रेंड्स 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 9, 8, 2, 289। इसका स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स 17, इसका स्क्वायर रूट होता है 17। तो हमको H का मान निकल गया, हमें H का भी मान निकल गया, यहाँ H का मान निकल गया, और यहाँ पे हमको B का मान देल है, P का मान देल है। तो अब हमको निकालना है sin A और sec A का मान। तो चलिए हम लोग sin A का मान निकालते हैं। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा जिसको याद नहीं है। तो चलिए हम लोग sin A का मान निकालते हैं। तो sin A बराबर sin A बराबर, तो sin थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर P/H, तो P/H। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? P का वैल्यू हो गया 15, H का वैल्यू हो गया अभी निकाले हैं 17, तो sin A का मान हो गया 15/17। यह आपका एक आंसर हो गया। दूसरा है sec A, तो sec थीटा cos का उल्टा होता है, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B, sec थीटा बराबर H/B। तो H/B, H का वैल्यू कितना है फ्रेंड 17, तो यहाँ हो जाएगा 17/B का वैल्यू कितना है 8, तो यह हो जाएगा 8। तो sec A का वैल्यू हो जाएगा 17/8, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। sec थीटा बराबर आपको दिया गया है sec थीटा बराबर 13/12, और sec थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा बराबर होता है H/B। ये sec थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 13/12 इक्वल टू H/B। तो H का वैल्यू हो गया 13, H बराबर 13 और B का वैल्यू हो गया 12। इससे हम
P का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए P बराबर, और H B P में रिलेशन होता है, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लंब, कर्ण और आधार में यह संबंध होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होते हैं। तो इससे हम P का वैल्यू निकालेंगे, तो P बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H का स्क्वायर, तो H का वैल्यू है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस B का वैल्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसको घटाइएगा, 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो आपका P का वैल्यू हो गया 5। अब हम लोगों को कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो हमें निकालना है अब साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कुल 6 जो होते हैं वह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उनमें से एक जो है हमको सेक थीटा का दिया हुआ है, तो हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? P का वैल्यू है, यहाँ अभी निकाले थे, P का वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5/H का वैल्यू यहाँ से 13, तो 5/13। उसी तरह cos थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है B/H, ये हो जाएगा B/H। तो B का मान कितना है फ्रेंड्स? B का मान 12 है, तो 12/H का वैल्यू कितना है? 13, तो 12/13 ये हो गया cos थीटा। अब टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो P का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 12, तो 12 ये हो गया टेन थीटा। उसी तरह हम लोग कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है B/P। तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो 12/5 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये कोसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर है P/H, तो इसका हो जाएगा H/P बराबर। तो H का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स, या इसी को उलट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 13/5। यही आपका सभी आंसर हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां पे cos A बराबर है cos B के, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल मान लेते हैं, यह एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ABC, और इसमें एक क्या करते हैं, यहां से लंब डाल देते हैं जिसका नाम हम D दे देते हैं। तो लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 इधरों 90 हो जाएगा, इधरों 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें
जिसमें CD लंब है AB पर। हमने मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें CD लंब है AB पर, और हमें दिया हुआ है कि या गिवन दैट cos A बराबर, आपको दिया गया है cos A बराबर cos B, यहाँ आपको cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो वही हम लिखे हैं, दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो cos A के लिए फॉर्मूला इसमें देखिए फ्रेंड्स, cos A, इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ADC एक समकोण त्रिभुज है और इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो जाएगा H, और यह थीटा है तो इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो cos A के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो B हो जाएगा AD और H हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा AD/AC, ये हो गया बराबर। अब cos B, एंगल B ले रहा है, इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, तो ये B के लिए ये भी P हो जाएगा और ये B हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, BCD के लिए, तो cos B बराबर यहाँ पे हो जाएगा B का मान BD, तो BD आधार हो गया BD, अब कर्ण हो गया आपका, इसके लिए कर्ण हो जाएगा यह, इस ट्रायंगल के लिए कर्ण होगा यह BC, तो BD/BC। इसको एक बार हम और लिख सकते हैं, ऐसे करके चेंज कर लेते हैं, AD/BD बराबर, AC को ऊपर भेज देते हैं, AC/BC लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं K, इसको हमने क्या माना, K माना, सॉरी, इसको हम K मान लेते हैं, चलिए यह हो गया K मान लेते हैं। जब इसको K मानेंगे फ्रेंड्स, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा आपको K इंटू BD, AD का मान हो जाएगा K इंटू BD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और AC का हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा K इंटू BC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय कहता है फ्रेंड्स, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में वही कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय से हम लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये CD का मान हम निकाल रहे हैं, तो CD बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो वही लिखे हैं यहाँ पे, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लेते हैं। और इस ट्रायंगल के लिए जो है CD का मान, CD बराबर, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसके लिए CD बराबर हो जाएगा वही BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, इसको आप 4 मान लीजिए। समीकरण 3 और 4 से फ्रेंड्स, समीकरण 3
और 4 से, 3 और 4 से देखिए LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। तो ये 3 और 4 से हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चलिए AC का मान हम यहाँ से निकाले थे AC बराबर है K इंटू BC, तो AC की जगह पर हम पुट कर देंगे K इंटू BC का होल स्क्वायर माइनस AD का मान यहाँ से हम पुट करेंगे K इंटू BD का होल स्क्वायर बराबर, इधर हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिए इसमें स्क्वायर कीजिएगा तो K स्क्वायर, यहाँ भी K स्क्वायर, तो हम K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा BC का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा BD का स्क्वायर बराबर, इधर भी है BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये इससे ही कट जाएगा, तो इधर बचा K स्क्वायर बराबर 1, इसलिए K बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1। अब समीकरण 1 जो है फ्रेंड्स, इसमें K का मान रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में इसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में K का मान रखने पर, समीकरण 2 में K का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, AC बराबर K इंटू BC, AC बराबर K, तो K की जगह पर 1 रखेंगे, 1 को BC से गुना करेंगे तो BC होगा, BC हो गया, तो ये प्राप्त होगा AC बराबर BC। तो AC ये आपका बराबर हो गया इसके, तो यह ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण भी जो है वह आपस में बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। AC बराबर BC है फ्रेंड्स, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये एंगल A और इस भुजा का सम्मुख कोण ये एंगल B, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल B, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कहता है कि जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उस दो भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने सिद्ध करके दिखाया कि यह ट्रायंगल जो है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC आपस में बराबर है, तो इसलिए AC के ऑपोजिट एंगल जो एंगल B है और BC के ऑपोजिट एंगल C है, A है, तो ये दोनों एंगल A और C भी आपस में क्या होंगे फ्रेंड्स, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रेंड्स, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो रोमन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। और रोमन 2 में कहता है कि cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, तो ये 7/8 जो है वह B/P के बराबर हो जाएगा।
तो b का मान हो गया फ्रेंड्स 7 और p का मान हो गया 8। तो इससे हम h का मान निकाल लेते हैं। h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, तो p का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 113। यह h का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो चलिए निकालते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और p का वैल्यू यहां से हम लोग अभी देखे थे, p का वैल्यू है 8, तो 8 और h का वैल्यू हमने अभी निकाला √113, √113। उसी तरह अब हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का वैल्यू है फ्रेंड्स 7 और h का वैल्यू हो गया √113। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग रोमन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। रोमन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसमें सबका मान बैठा देते हैं। इसमें हम लोग सबका मान बैठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको सबका मान इसमें पुट करते हैं। 1 का 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकला है 8/√113, 8/√113 इंटू 1 माइनस साइन का मान 8/√113। नीचे में फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7/√113, तो ये हो जाएगा 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b है, तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। नीचे में वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64, और रूट पे जब स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा फ्रेंड्स, तो नीचे में हो जाएगा 113 बाय 1 माइनस फिर 7 का स्क्वायर 49, नीचे में हो जाएगा 113, क्योंकि रूट का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, या रूट x का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो इसलिए ये रूट हट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे में हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 113
यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। देखिए इसके भी नीचे में 113, इसके भी नीचे में, दोनों कैंसिल। 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 13 में से 4 को घटाइएगा 9 होगा। यहाँ पे 0, 10 में से 6 को घटाइएगा 4, तो ऊपर में 49 हो जाएगा। और नीचे में इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 3, 13 में से 9 घटाइएगा 4, और यहाँ पे 0, 10 में से 4 घटाइएगा 6। ये आपका आंसर हो गया 1 का। दूसरा निकालते हैं फ्रेंड्स, रोमन 2 के लिए है। आपको निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं, इसको cot थीटा का होल स्क्वायर। और cot थीटा का वैल्यू हमको पता है फ्रेंड्स, cot थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8। तो इसमें पुट कर देंगे cot थीटा की जगह पर 7/8 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है आपको 3 cot a बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। और cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है b/p। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया b और ये हो गया p। तो b का वैल्यू हो गया 4, b बराबर हो गया फ्रेंड्स 4 और p बराबर हो गया 3। तो इससे हम h का मान निकाल लेंगे, h बराबर रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मान पुट करेंगे पहले। तो p का स्क्वायर p है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 9 होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कीजिएगा 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। हमको p, b और h लंब कर्ण, यहाँ पे आपका आधार निकल गया, यहाँ पे लंब है, यहाँ पे हमको h का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है LHS और RHS का मान। तो चलिए पहले LHS या पहले हम लोग tan cos sin इस सब का मान निकाल लेते हैं, तब एक ही बार LHS RHS का मान निकाल लेंगे। तो पहले tan a का निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर, तो tan a बराबर हो जाता है फ्रेंड फॉर्मूला p/b, p/b। तो p का वैल्यू अभी निकला 3 और b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 3/4 हो गया tan a का मान। और cos a बराबर होता है b/h, तो b का मान हो गया फ्रेंड्स 4 और h का मान 5। उसी तरह sin a का मान हो जाएगा, sin a बराबर होता है p/h, तो p का मान दिया हुआ है 3 और h का मान निकला है 5। ये आपका तीनों मान निकल गया। अब हम लोग LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। तो पहले LHS को देखते हैं। LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया हुआ है। इसमें मान पुट कीजिए। 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 का मान है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 9/16।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 9/16, ये 16 कट गया, बराबर हो जाएगा 16 में से 9 को घटाइएगा 7 बचेगा, और 16 में 9 को ऐड कीजिएगा 25 होगा। तो LHS का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स 7/25। अब हम लोग RHS निकालेंगे, RHS राइट हैंड साइड। तो RHS में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, cos का मान निकाले हैं अभी 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन A का वैल्यू निकाले हैं 3/5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, तो इसका एलसीएम लीजिएगा 25 होगा, यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 7 होगा /25। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों का LHS का वैल्यू यहाँ पे आया था 7/25, यहाँ पे RHS का वैल्यू भी आया 7/25, तो इसलिए यहाँ LHS बराबर RHS है, ये LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए जो है यह इसका आंसर है होगा, यही हमको दिखाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ होगा, एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है। तो B क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, अब कहता है tan A, इस एंगल की बात कही जा रही है, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा B। तो चलिए हम लोग देखते हैं tan A बराबर, पहले tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, और हम लोग जानते हैं tan A का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वह होता है P/B। तो यहाँ पे P का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, और B का वैल्यू हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। तो इससे हम पहले AC निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर रूट अंदर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, BC का वैल्यू है 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 बराबर 4, 4 का स्क्वायर √2 होता है। तो कर्ण हमको निकल गया, ये हो गया 2। अब हम निकालते हैं sin A cos A sin C। तो पहले हम लोग चार सब का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब उसमें मान पुट कर देंगे। तो देखिए अब हम लोग यहां से बनाते हैं sin A, तो sin A बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, P है 1 और H है
2 अभी निकाले हैं, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग cos c बराबर हो जाएगा इस एंगल के लिए ये हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा b, तो b का मान हो जाएगा 1/h, कर्ण का मान दिया हुआ है 2, ये हो गया। अब sin c निकाल लेते हैं, sin c बराबर, sin c के लिए ये लंब हो जाएगा √3, तो √3 कर्ण दिया हुआ है 2, तो 2, ये हो गया। चलिए अब हम लोग मान पुट करेंगे। अब एक cos a भी है इसमें, तो cos a भी निकाल लेते हैं, cos a, तो cos a के लिए फ्रेंड्स ये जो इस कोण के लिए यह हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो जाएगा इसका, और √3/2 सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग रोमन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो रोमन फर्स्ट में कहता है कि sin a इंटू cos a प्लस sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, सबका मान इसमें पुट कर दीजिए। sin a का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल चुके हैं, sin a बराबर 1/2, इसको रख दीजिए, इंटू cos c का मान अभी निकाले 1/2 प्लस cos a का मान यहाँ है √3/2, तो √3/2, और sin c का मान यहाँ पे निकाले हैं √3/2, √3/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा √9 और 9 का स्क्वायर √3/2, 2 जा 4, इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 4 होगा, ये हो जाएगा 1 + 3, तो 4/4 बराबर 1, तो इसका एक आंसर हो गया 1। रोमन 2 निकालते हैं। रोमन 2 कहता है cos a cos c माइनस sin a sin c, तो देखिए cos a का वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे, cos a का वैल्यू यहाँ है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 इंटू cos c का वैल्यू, cos c यहाँ है 1/2 माइनस sin a है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इंटू sin c का वैल्यू है यहाँ √3/2, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4, √3/4 ये प्लस माइनस दोनों है कट जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण जो है Q वह समकोण है, ये एक त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं ये Q एंगल है, यह समकोण है, ये 90 डिग्री का है, और PQ इसको मान लेते हैं P, इसको Q, ये हो गया R। PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या दिया गया है, तो कहता है कि PR जो है फ्रेंड्स, PR प्लस QR बराबर है आपको 25, और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछता है sin P का मान कितना होगा, cos P और tan P का मान। तो ये सब निकालने के लिए मेरे पास सबसे पहले ये तीनों साइड पता होना चाहिए, तो हम पहले तीनों साइड निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज PQR में होता है, समकोण त्रिभुज PQR में से
इससे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण जिसको एच कहते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, लंब कर्ण आधार में, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, पी आर का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, तो ये क्यू आर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहीं पे लिख दीजिए, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर का वैल्यू हो जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे, पी आर के जगह पे हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे, तो a स्क्वायर तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये देखिए 25 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 625 माइनस 25 इंटू 2, ये हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और इधर हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये देखिए क्यू आर स्क्वायर कट गया, ये माइनस 50 क्यू आर इस साइड आएगा, इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर, ये प्लस में है ये इस साइड आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 25, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 50 क्यू आर बराबर 600, ये 0 से ये कट जाएगा और ये 5 से 60 को हम काट देंगे, 12 हो जाएगा, तो इसलिए क्यू आर बराबर हो गया 12, क्यू आर हो गया ये 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान इसमें घटा दीजिए तो पी आर निकल जाएगा 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हमको अब पता चल गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं साइन पी का मान। अब साइन पी बराबर पी इस एंगल के लिए ये हो जाएगा पी लंब और ये हो जाएगा बी आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसके लिए ये, तो 12, ये होता है पी बाय एच, तो पी का वैल्यू हो गया 12 और एच का वैल्यू हो गया 13। उसी तरह हम लोग निकालेंगे, ये कैंसर ये हो गया, उसके बाद cos p बराबर b बाय एच, तो cos p बराबर तो b हो जाएगा 5 और h हो जाएगा 13। उसी तरह 10 p बराबर ये होता है p बाय b, तो p का हो गया 12 और b हो जाएगा 5। यही आपका तीनों आंसर हो गया। एक ये हो गया sin p बराबर, ये cos p और ये 10p आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है, कौन सही है कौन गलत है यही बताना है इसमें फ्रेंड्स। तो पहला कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला आपका क्वेश्चन है कि ये 10a का जो मान है वह सदैव 1 से कम होता है, यह सही है या गलत है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स, असत्य होगा ये। कहिएगा कैसे, देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका एक भुजा है, मान लीजिए ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। मान लीजिए ये PQR कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तब tan थीटा के लिए कर रहा है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर P/B। मान लीजिए अगर यह कोण को हम थीटा मान ले, tan थीटा हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा 12, ये हो जाएगा 12/B, B का मान 5। तो देखिए tan थीटा बराबर हो गया आपका 12/5, जो कि क्या है 12/5 जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से क्या है, ये 12/5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो हमेशा जो है 1 से कम होता है, इसलिए यह जो है यह आपका 1 नंबर का जो है वह गलत है, असत्य है। यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, हमने PQR थीटा मान के बता दिया, इसी तरह आप ए भी लेकर के इसको दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 13/3, ये सही है, ये सत्य होगा। अब कैसे होगा बता रहे हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC, और sec थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह sec थीटा बराबर होता है, या sec a बराबर होगा, sec थीटा बराबर होता है h/b। तो देखिए पहले ये यहाँ पे sec थीटा का sec a बराबर है 12/3, इसका मतलब यहाँ हो गया h का मान 12, अब b हो गया 3, तो इससे p का मान निकाल लीजिए, p बराबर हो जाएगा रूट अंदर 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंदर 12, तो ये 144 माइनस 9, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 14 में से 9 घटाइएगा 5, यहाँ 3, 135 बचेगा, इतना आ जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसमें तीनों ये 12 मान लीजिए, इसके लिए इसको ये माना है, तो ये 12 आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा आपका 12, ये हो गया आपका 12, और आधार हो जाएगा आपका ये 3, और ये हो गया रूट अंदर 135। इसका जो स्क्वायर रूट निकालिएगा फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर रूट, इसका और इस तीनों साइड मिला करके किसी दो को जोड़िएगा तो वह तीसरे से अधिक होगा। जब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज तब संभव है जब दो भुजाओं का योग, लंबाइयों का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा हो। तो ये 13.5 का जब वर्गमूल निकालिएगा, 135 का ये वर्गमूल हो जाएगा इसका लगभग 135, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 से अधिक हो जाएगा, 1 से लगेगा 11 पॉइंट कुछ होगा। ये जो है फ्रेंड्स, ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा ये तीनों मिल करके, इसलिए यह सत्य है। तीसरा कहता है कि cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत है फ्रेंड्स, असत्य है। क्यों? क्योंकि कोसेंट जो होता है, ये जो कोसेंट कहा जा रहा है, ये इसका कहता है संक्षिप्त रूप है। तो cos A जो होता है फ्रेंड्स, cos A
कॉस ए जो होता है वो कोसाइन इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए। कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। इसका जो होता है कोसेंट का COSECANT कोसेंट का जो है संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ये कोसेक होता है कोसेंट का, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। ये कॉस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, असत हो गया। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। हमने पार्ट 1 में बताया था, आप लोगों को समझाया था कि ये कभी भी साइन थीटा जो आप लोग लिखते हैं या हम लिखते हैं साइन थीटा, तो ये कभी भी साइन अलग और थीटा अलग नहीं होता है, या इसको हम ऐसे गुना के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होता है, ऐसा नहीं लिखा जाता। हमने पहले बताया था पार्ट 1 में। आज फिर बता देते हैं कि जब भी ये लिखा जाएगा दोनों एक ही साथ होगा, साइन थीटा। इस साइन को हम लोग अलग और थीटा को अलग नहीं कर सकते हैं, या साइन इंटू इसको थीटा नहीं लिखा जाता है, ये असत्य हो जाएगा। और यह जो है साइन थीटा बराबर, फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप, तो साइन थीटा जैसे मान लीजिए ये भी असत्य है। साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और हम लोग जानते हैं कि P/H, तो P का मान हो गया यहाँ पे 4 और H का मान हो गया 3। तो इससे हम B का जब मान निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा H², तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9 - 16। देखिए ये माइनस में आ जाता है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है, जिसके कारण साइन थीटा का मान के लिए 4/3 संभव नहीं है। ये -7 हो जाता है, जो एक इमेजिनरी नंबर संख्या है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ये क्या है, असत्य है। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ ये माइनस में आ रहा है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कर्ण जो होता है वह तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और यहाँ पे देखिए कर्ण जो है वह लंब से P से भी छोटा है 3, जिसके कारण हम यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो है संभव नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कोई सलाह सुझाव देना हो तो वह कमेंट बॉक्स में आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं फिर इसका पार्ट 3 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।